साध संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, मनुष्य के जीवन में कर्म ही सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं। कर्म के बिना मनुष्य का जीवन कुछ भी नहीं है। अब ये मनुष्य के ऊपर है कि वो किस तरह के कर्म करता है। हम सभी लोग भी चाहते हैं कि हमारा भविष्य अच्छा हो और हम जीवन में तरक्की करें। साध संगत जी, हमारी आज की कहानी, क्या मनुष्य के कर्म ही उसका भविष्य बनाते हैं? ये कहानी बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है। अगर आप भी भविष्य में उन्नति करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, जीवन में कभी किसी चीज की कमी महसूस ना हो, तो ये कहानी अंत तक जरूर सुने। मुझे उम्मीद है कि अगर आप भी ये कहानी सुन लोगे तो आपका भविष्य भी उज्जवल हो जाएगा। अब कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में साहिबा नाम की नेक और भली लड़की रहती थी। साहिबा के माता पिता बहुत ही गरीब थे। उनका एक छोटा सा खेत था जिस पर साहिबा के पिता दिन रात मेहनत करते और अपने घर का गुजारा करते। इतनी गरीबी होने के बावजूद साहिबा का दिल बहुत ही कोमल था। साहिबा हमेशा जरूरतमंदों की मदद करती। अगर उसके घर कोई मांगने के लिए आ जाता तो साहिबा उसे कभी खाली हाथ नहीं भेजती, न किसी साधु संत को और न ही किसी गरीब को। वो सबकी मदद करने की पूरी कोशिश करती। साहिबा अब बड़ी हो गई थी, इसलिए उसके माता पिता ने पास के गांव में ही अमर नाम के लड़के से उसकी शादी कर दी। अमर के घर की हालत भी अच्छी नहीं थी, वो भी बहुत गरीब था। अमर का पूरा परिवार मेहनत मजदूरी करता था। अमर का पूरा परिवार सुबह निकलता और शाम को मजदूरी करके वापस घर लौटता था। उसके माँ बाप, बहन, भाई, भाभी सब थे। घर में गरीबी होने के कारण वो सभी मजदूरी करते थे। वो साहिबा को अपने साथ काम पर नहीं लेकर जाते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि जब वो शाम को थके हारे घर वापस लौटे तो घर में कोई हो जो उनके लिए खाना बना सके। साहिबा यहाँ आकर भी नहीं बदली। यहाँ भी उसके घर में कोई भी कुछ भी मांगने आ जाता तो साहिबा उनकी मदद जरूर करती। साहिबा से किसी बात के लिए मना नहीं होता था। कोई पड़ोसन कभी उससे चीनी मांग कर ले जाती तो कोई उसे दूध मांग कर ले जाता। यहाँ तक अगर किसी के घर में दाल सब्जी न बनी हो तो वो आकर साहिबा से मांग कर ले जाती। घर में इतनी गरीबी होने के बावजूद साहिबा किसी को मना नहीं करती। उसकी इस आदत से उसकी सास उससे बहुत परेशान रहती थी। वो इस बात के लिए अक्सर साहिबा को डांटती भी रहती और कहती कि हम कौन से धन्ना सेठ हैं जो तू घर का सारा सामान लोगों पर लुटाती रहती है। कोई कुछ भी मांगने आ जाता है तो तुम घर से निकाल कर उसको सब दे देती हो। कुछ अपना भी ख्याल किया कर, हम लोग भी तो गरीब हैं। ऐसे ही किसी को कुछ भी मत दिया कर। लेकिन साहिबा का स्वभाव तो ऐसा ही था कि वो तो अपने खुद का खाना भी दूसरों को दे दिया करती थी। उसके अच्छे स्वभाव के कारण जब पड़ोस की औरतें एक साथ बैठी तो यही बातें करती थी कि बहन, अमर की तो किस्मत ही खुल गई, साक्षात लक्ष्मी उसके घर आई है। देखना एक दिन साहिबा के कारण ही इनके दिन पलट जाएंगे। इस तरह अक्सर आसपास की औरतें साहिबा की तारीफ ही करती रहती। एक बार की बात है, साहिबा का पूरा परिवार मेहनत मजदूरी करने गया हुआ था कि तभी एकदम से आसमान में काले बादल छा गए।
थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश ज्यादा होने के कारण उस दिन उसके परिवार को कोई काम नहीं मिला। काम न मिलने के कारण उस दिन उसका परिवार खाली हाथ वापस लौट आया। 1 सप्ताह तक वो बारिश बंद नहीं हुई, जिसके कारण उसका परिवार काम पर नहीं जा सका। 1 सप्ताह में घर में जितना भी राशन पड़ा हुआ था वो सब खत्म हो गया। अब उनकी भूखे मरने की नौबत आ गई। सभी लोग रोज मेहनत मजदूरी करते थे। उनका तो ये हिसाब था कि रोज कुआं खोदो और रोज पानी पियो, रोज काम करके पैसे लाते और उन्हें पैसों से रोज का राशन खरीदा जाता। एक दिन ऐसी हालत हो गई कि उन्हें 2 दिन तक भूखे रहना पड़ा। घर का राशन तो पहले ही खत्म हो चुका था। ये देखकर अमर ने अपनी माँ से कहा, माँ, घर की हालत देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सभी लोग भूखे ही मर जाएंगे। 1 हफ्ता हो गया हमें काम पर गए हुए। बारिश के कारण हमें काम कहीं मिल नहीं रहा और घर का राशन भी खत्म हो चुका है। तभी पड़ोस में रहने वाली एक भाभी उनके घर में आई। उसको देखकर साहिबा के सास ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, देखो आज ये फिर कुछ मांगने के लिए आ गई। उस औरत ने आकर दरवाजा खटखटाया और साहिबा का नाम लेकर उसे बुलाया। भाभी की आवाज सुनकर साहिबा बाहर आई। साहिबा को देखकर भाभी ने कहा, साहिबा, हम देख रहे हैं कि 2 दिन से तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जला, क्या खाना नहीं बनाना है? भाभी की बात सुनकर साहिबा की आंखों में आंसू आ गए। उसने भरी हुई आंखों से कहा, भाभी, खाना कहाँ से बनाऊं? घर में जितना भी राशन था वो सब भी खत्म हो गया है। बारिश के कारण मेरा परिवार काम पर भी नहीं जा सका, इसलिए हमने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। ये सुनकर भाभी को बहुत दुख हुआ। उसने साहिबा से कहा, साहिबा, तुम दरवाजा खुला रखो, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद भाभी अपने घर चली गई और घर जाकर थोड़ा दाल चावल लेकर वापस आई। भाभी ने आसपास की और औरतों को भी बुला लिया और साहिबा के घर की हालत सबको बताई। ये सुनकर सभी औरतें अपने घर से कुछ ना कुछ लेकर आई और आकर उन्होंने साहिबा को देते हुए कहा, बेटी, जल्दी से चूल्हा जलाओ और घर में सबको खाना बनाकर खिलाओ। तुमने हमेशा हम लोगों की मदद की है, आज तुम मुसीबत में हो तो हम तुम्हें कैसे भूखे सोने दें? इसलिए जल्दी से जाओ और अपने परिवार के लिए दाल, रोटी और सब्जी बनाओ। उन सब की बातें सुनकर साहिबा की आंखें भर आई। उसने हाथ जोड़कर सभी का दिल से शुक्रिया किया और जल्दी से अंदर जाकर चूल्हा जलाया और दाल बनने के लिए रख दी। जब तक दाल बना रही थी तब तक उसने चावल भी उबाल दिए। फिर साहिबा सब्जी बनाकर रोटी बनाने लगी। जब खाना बन गया तो साहिबा ने आवाज लगाकर सभी को बुलाया और कहा कि सभी लोग आ जाओ, खाना तैयार है। सब लोगों ने जब ये देखा कि साहिबा खाना बना रही है तो सभी लोग बहुत खुश हुए और अपनी अपनी थाली लेकर खाना खाने के लिए बैठ गए। साहिबा ने सबके लिए खाना डाल दिया। जैसे ही सब ने पहला निवाला मुंह में डाला तभी बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाया। साहिबा दरवाजे की आवाज सुनकर दरवाजा खोलने के लिए गई। जब साहिबा ने दरवाजा खोला तो बाहर एक साधु खड़ा हुआ था। साधु ने साहिबा को देखकर कहा, बेटी, क्या कुछ खाने के लिए मिलेगा? मैंने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया और आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आज भी मुझे भोजन ना मिला तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। मेरा शरीर वैसे ही बहुत कमजोर है, इसलिए मुझसे ढंग से चला भी नहीं जा रहा। साहिबा ने जब साधु की ऐसी हालत देखी तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन ईश्वर से कहा, हे ईश्वर, तुम मेरी कितनी परीक्षा लोगे? आज पड़ोसियों से थोड़े से भोजन का
इंतजाम हुआ है। मेरा परिवार तो पहले ही 2 दिनों से भूखा है। अब जो मैंने भोजन बनाया है वो मैं साधु को खिलाऊं या अपने परिवार वालों को? फिर साहिबा ने साधु की हालत देखकर निर्णय लिया कि मुझे साधु महाराज को भोजन जरूर खिलाना चाहिए। मेरा परिवार तो तंदुरुस्त है, लेकिन साधु महाराज तो बहुत ही कमजोर है। अगर आज इन्हें भोजन ना मिला तो इनकी मृत्यु अवश्य हो जाएगी। ये सोचकर साहिबा अंदर जाकर साधु बाबा के लिए थाली लगाने लगी। जब साहिबा की सास ने ये देखा तो उसने साहिबा का हाथ पकड़ते हुए कहा, साहिबा ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना, हमारा परिवार पहले ही 2 दिनों से भूख से तड़प रहा है और तुम लगी खाना बांटने। साहिबा ने अपनी सास की बात सुनकर कहा, माँ मैं साधु बाबा को भूख से तड़पते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मैं उन्हें अपने हिस्से का खाना दे रही हूँ। सास ने जब साहिबा की ये बात सुनी तो वो गुस्से में खाना छोड़कर अंदर चली गई, लेकिन साहिबा के ऊपर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। उसने साधु बाबा के लिए थाली लगाई और जाकर उन्हें दे दी। साधु बाबा ने जब खाना देखा तो वो बहुत खुश हुए। उसने साहिबा को ढेर सारी दुआएं दी और फिर बाबा खाना खाने बैठ गए। साहिबा ने अपने हिस्से का खाना उन्हें दिया था। बाबा को इतनी भूख लगी थी कि उन्होंने जल्दी से वो खाना खा लिया। खाना खाने के बाद साधु बाबा ने साहिबा की तरफ देखा और बोले, बेटी मुझे अभी भी बहुत भूख लगी है और तुम्हारा खाना भी बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुम मुझे थोड़ा सा खाना और दे सकती हो? अब साहिबा मना तो कर नहीं सकती थी, इसलिए वो घर के अंदर गई और दाल चावल लाकर साधु बाबा को दे दिए। कुछ ही समय के अंदर साधु बाबा ने वो खाना भी खत्म कर लिया और फिर साहिबा की तरफ देखते हुए कहा, बेटी मुझे तो अभी भी भूख लग रही है, इसलिए मुझे थोड़ा सा खाना और दे दो। अब साहिबा ने बर्तन खाली करके सारा खाना लाकर साधु बाबा को दे दिया। जब साधु बाबा ने पूरे परिवार का खाना अकेले खा लिया तो जाकर उनकी भूख खत्म हुई। उन्होंने खुश होते हुए साहिबा से कहा, बेटी अब जाकर अपने परिवार को भी भोजन करवा दो। साहिबा साधु बाबा की बात सुनकर सन्न रह गई और चुपचाप अंदर चली गई। जब साहिबा अंदर गई तो उसकी सास उसे गालियां देने लगी और इसके साथ परिवार के बाकी सदस्य भी उसे बुरा भला कह रहे थे और बोल रहे थे कि आज 2 दिनों के बाद खाना नसीब हुआ था, पर इसने वो खाना भी साधु को खिला दिया। ये बोलकर अमर गुस्से में उठा और उसने चूल्हे को लात मारकर उसे तोड़ दिया। चूल्हा सारा बिखरकर मिट्टी मिट्टी हो गया। साहिबा चूल्हे की ऐसी हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगे और जाकर दरवाजे के पास बैठ गई। साधु बाबा अभी भी वहाँ पर बैठे हुए थे। जब उन्होंने साहिबा को रोते हुए देखा तो रोने का कारण पूछा। साहिबा ने रोते रोते सारी बात साधु बाबा को बता दी। साधु बाबा को साहिबा की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने कुछ सोचकर साहिबा से कहा, बेटी अब तुम रोना बंद करो और अंदर से थोड़ी सी मिट्टी लाकर मुझे दे दो। मैं उस मिट्टी से तुम्हें एक ऐसा चूल्हा बनाकर दूंगा जिस पर बर्तन रखते ही तुम जिस तरह के खाने की मांग करोगी वैसा खाना खुद अपने आप बनने लग जाएगा। साहिबा साधु बाबा की बात सुनकर बड़ी हैरान हुई, लेकिन वो कुछ बोली नहीं और चुपचाप अंदर जाकर मिट्टी लाकर साधु बाबा को दे दे। फिर साधु बाबा ने उससे थोड़ा सा पानी मांगा। साहिबा ने पानी भी लाकर उन्हें दे दिया। फिर साधु बाबा ने मिट्टी में पानी मिलाया और एक चूल्हा बनाकर तैयार कर दिया। उसके बाद साधु बाबा ने साहिबा से कहा, अब इस चूल्हे को ले जाकर अंदर रख दो और अपने परिवार के लिए खाना बनाओ। उसके बाद
साधु बाबा साहिबा को आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चले गए। साहिबा को साधु बाबा की बात पर विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो साधु बाबा के कहने पर चूल्हा उठाकर अंदर ले आई। फिर उसने चूल्हे पर बर्तन रखते हुए कहा, अब मुझे दाल बनानी है। तभी साहिब ने एक चमत्कार देखा। उसने देखा कि बर्तन में दाल अपने आप बनने लगी। साहिबा ये सब देखकर अचंभित रह गई। जब दाल बन गई तो साहिबा ने चूल्हे पर पतीली रखते हुए कहा, अब मुझे चावल बनाने हैं। इस तरह अपने आप स्वयं चावल बनने लगे और कुछ भी समय में बनकर तैयार हो गए। थोड़ी देर के बाद साहिबा ने फिर से पतीली रखी और कहा, अब मुझे सब्जी और रोटी भी बनानी है। अब तो कुछ ही समय के अंदर रोटी और सब्जी भी बनकर तैयार हो गई। ये सब काम तुरंत ही हो गया। खाना बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा। उसके बाद साहिबा ने आवाज लगाकर पूरे परिवार वालों को बुलाया और कहा, आप सभी लोग आ जाओ, खाना तैयार हो गया है। परिवार वालों ने जब साहिबा की ये बात सुनी तो उन्हें इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ कि बिना अनाज के साहिबा ने खाना कैसे बना लिया। जो कुछ भी पहले बनाया था वो तो इसने साधु बाबा को खिला दिया था। अब हमें क्या खाने के लिए बुला रही है। लेकिन फिर भी सभी लोग साहिबा की आवाज सुनकर रसोई में आ गए। जब उन्होंने रसोई में आकर देखा कि सभी पतीले दाल, सब्जी और चावल से भरे हुए थे, ये देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। फिर उन्होंने साहिबा से इस भोजन के बारे में पूछा। तब साहिबा ने उन्हें सारी बात बताई और ये भी बताया कि कैसे साधु बाबा ने उससे मिट्टी लेकर कैसे करामाती चूल्हा बनाया। ये बात सुनकर पूरे परिवार वाले बहुत हैरान हुए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वो सभी खाना खाने बैठ गए। अब तो जिसको जो भी कुछ खाना होता वो साहिबा को बोल देता और साहिबा पतीला चूल्हे पर रखकर बोलती कि मुझे ये खाना बनाना है, और पलक झपकते ही वो खाना बनकर तैयार हो जाता। इस तरह करामाती चूल्हे की वजह से उनके परिवार में खुशहाली आ गई। अब वो लोग जो भी मजदूरी करके पैसे कमाते वो सभी पैसे उनके बच जाते, क्योंकि खाना तो चूल्हे से ऐसे ही मुफ्त में मिल रहा था। उनकी खुशहाली की खबर पूरे गांव में फैलने लगी और ये भी सबको पता चल गया कि साहिबा के पास से करामाती चूल्हा है जो एक साधु बाबा ने उसे बना कर दिया था। एक दिन अमर ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब हमारे पास खाने पीने की तो कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक दिन पूरे गांव वालों के लिए दावत कर दे। अमर की ये बात पूरे परिवार को बहुत अच्छी लगी और साहिबा की तो मानो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। ये सोचकर अगले दिन सभी गांव वालों को खाने पर बुलाया गया। जब सभी लोग आ गए तो अमर ने उनसे पूछा कि आप लोग क्या खाओगे। जिसने जो कुछ भी बताया, साहिबा ने करामाती चूल्हे पर बनाकर सबको वही खाना खिला दिया। अब तो आसपास के गांवों में भी साहिबा के करामाती चूल्हे की खबर फैल गई कि साहिबा के पास एक करामाती चूल्हा है। ये खबर फैलते फैलते दो चोरों के पास भी पहुंची। वो दोनों नामी चोर थे। एक चोर का नाम था भोलू और दूसरे चोर का नाम था रघु। भोलू ने रघु से कहा, रघु, हम लोग दिन रात चोरी करते हैं, उसके बाद जाकर हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है और वही हमारे गांव की साहिबा को देखो, घर बैठे ही उसे मनपसंद खाना मिल जाता है। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना उस चूल्हे को हम ही चुरा ले, ताकि हमारी भी खाने कमाने की चिंता खत्म हो जाए और हमें घर बैठे ही मनपसंद खाना मिल जाए। अगर वो चूल्हा हमें मिल जाए तो हम भी सारी जिंदगी घर में बैठकर आराम से खाएंगे। भोलू की ये बात रघु को भी अच्छी लगी।
ये सोचकर उन्होंने रात के अंधेरे में चोरी करने का फैसला किया। जब रात का समय हुआ और सारे लोग सो गए तो रघु और भोलू साहिबा के घर में चूल्हा चोरी करने के लिए पहुंच गए। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि परिवार के सभी लोग सो रहे हैं। वो दोनों घर के पीछे की दीवार से छत पर पहुंचे और फिर आंगन में उतर गए जहां पर चूल्हा पड़ा था। चूल्हे को देखकर दोनों बहुत खुश हुए और चूल्हे को अपने झोले में डालकर वहां से रफू चक्कर हो गए। घर पहुंचकर उन्होंने चूल्हे को झोले से निकाला और चूल्हे पर पतीला रखकर बोले कि हम रसगुल्ले खाना चाहते हैं। ए जादुई चूल्हे, हमारे लिए रसगुल्ले बनाओ। जैसे ही उन्होंने रसगुल्ले का नाम लिया, उसी समय चूल्हे में तेज आग जलने लगी और फिर वही आग रघु और भोलू की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई और भोलू और रघु के कपड़ों में भी आग लग गई। ये भयानक मंजर देखकर दोनों घर से बाहर की तरह भागे, लेकिन आग उनके पीछे पीछे ही दौड़ती रही। वो जिस तरफ भी जाते, आग उनके पीछे पीछे ही चलती। ये देखकर दोनों बहुत डर गए। वो दोनों थक हार कर एक जगह पर रुक गए। आग ने उन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया। रघु और भोलू उस आग में जलने लगे। रघु और भोलू हाथ जोड़कर नीचे बैठ गए और आग से माफी मांगने लगे और कहने लगे कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हम ये चूल्हा अभी साहिबा के घर जाकर वापस कराएंगे। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, आग उसी समय अपने आप बुझ गई। जैसे ही दोनों ने आग को बंद होते हुए देखा तो रघु ने भोलू से कहा, भोलू, मुझे लगता है कि ये करामाती चूल्हा है और ये केवल साहिब के हाथों से ही जलता है और उसी को ही खाना बना कर देता है। अगर कोई और इसको हाथ लगाएगा तो वो जल जाएगा। इसलिए हमें ये चूल्हा अभी जाकर साहिबा को वापस कर देना चाहिए। उधर जब सुबह सुबह साहिबा उठी और खाना बनाने के लिए जैसे ही वो चूल्हे के पास पहुंची, तो वहां पहुंचकर उसने देखा कि चूल्हा वहां पर नहीं था। साहिबा ने ये देखकर परिवार वालों को जगाया और उनसे पूछा कि घर में कहीं चूल्हा नजर नहीं आ रहा। ये बात परिवार वालों को पता चली तो वो भी बहुत परेशान हुए और सभी लोग मिलकर चूल्हे को चारों तरफ ढूंढने लगे। परंतु बहुत ढूंढने के बाद भी जब उन्हें चूल्हा न मिला तो सभी परेशान भूखे प्यासे सर पर हाथ रखकर बैठ गए। सभी ये सोचकर परेशान हो रहे थे कि अब उनका क्या होगा। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि गांव के दोनों नामी चोर भोलू और रघु चूल्हा सर पर रखे हुए आ रहे हैं। दोनों उनके घर के अंदर आए और उन दोनों ने चूल्हा साहिबा के कदमों में रख दिया और हाथ जोड़कर उससे बोले, साहिबा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें हमारी इस गलती के लिए माफ कर दो। अब हम कभी भूल से भी तुम्हारे घर की तरफ नहीं देखेंगे। इस चूल्हे ने हमें अच्छा सबक सिखा दिया। साहिबा ने उनको माफ कर दिया। अब साहिबा के परिवार वाले भी चूल्हे को देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने साहिबा को खाना बनाने के लिए कहा। साहिबा ने खुशी खुशी चूल्हे के ऊपर पतीले को रखा और सबके लिए उनकी पसंद का खाना बनाने लगी। साहिबा ने रघु और भोलू को भी वहीं बैठा लिया था। फिर साहिबा ने उन दोनों की पसंद का खाना भी खिलाकर उन्हें विदा किया। अब गांव में करामाती चूल्हे की खबर के साथ साथ ये भी खबर फैल गई कि अगर कोई और करामाती चूल्हे को हाथ लगाएगा तो वो भोलू और रघु की तरह जल जाएगा। इसलिए अब गांव में कोई भी इंसान साहिबा के चूल्हे को हाथ लगाने की सोचता भी नहीं था। बस जिसको जो कुछ भी खाना होता वो साहिबा को बोल देता। साहिब झटपट उनकी पसंद का खाना बनाकर उन्हें खिला देती, चाहे उसके घर में कोई भी आ जाए।
साहिबा के घर के दरवाजे सबके लिए खुले हुए थे। साहिबा कभी भी किसी को खाने के लिए मना नहीं करती थी। उसके घर से कभी कोई साधु संत भूखे पेट नहीं जाता था। साध संगत जी, इस सुंदर कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे अच्छे कर्म ही हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं। साहिबा की नेकदिली और अच्छाई के कारण ही उसकी जिंदगी बदल गई। उसका जो पूरा परिवार मजदूरी करता था, आज वही परिवार पूरे गांव वालों को खाना खिलाता है। इसलिए इस कहानी से शिक्षा लेते हुए हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और जो भी अतिथि घर में आए उसको खाली पेट कभी नहीं लौटाना चाहिए, क्योंकि क्या पता अतिथि की भेष में कब ईश्वर हमारे घर आ जाए। इसलिए हमें घर आए किसी भी साधु संत या भूखे को खाली पेट नहीं लौटाना चाहिए, क्योंकि हमारे अच्छे कर्म ही हमें अच्छे भविष्य की तरफ लेकर जाते हैं। साध संगत जी, आज की प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।